डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो 60 अफराद को आज मज़ीद सज़ाएँ मिली हैं, इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि अभी भी PTI के साथ आपके मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे साहब, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुज़ाकरात वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, और मुज़ाकरात जब हो रहे होते हैं, दो अगर ममालिक की या दो टीमों की बात करें तो हालत जंग में भी मुज़ाकरात चल रहे होते हैं। एक तरफ लड़ाई चल रही होती है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात उन्हीं पार्टीज़ के बीच में हो रहे होते हैं। तो लिहाजा इनको तो मैं नहीं समझता कि आपस में कोई हम मिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो आपने की सज़ाएँ, देखिए सज़ाएँ जो हैं वो उन लोगों को दी गई हैं जो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे, और ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर। ठोस शवाहिद क्या थे? कोई वीडियो फुटेज में है, जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान भर में, वहाँ पे और कुछ लोगों की वीडियो फुटेज जारी भी की गई है। जी बिल्कुल जारी की गई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जियो फेंसिंग हुई है कि कौन कौन लोग वहाँ किस वक्त कहाँ मौजूद थे। फिर उसके बाद ये आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ हुई हैं। आर्मी एक्ट कहाँ से आया है? फ़ौज ने ख़ुद नहीं बनाया, वो आपकी कौमी असम्बली ने बनाया है। इमरान खान साहब के अपने दौर में भी कौमी असम्बली ने बनाया या कौमी असम्बली से बनवाया गया है? नहीं, ये आज नहीं बना, ये तो बहुत पुराना आर्मी एक्ट है। तो लिहाजा आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। इमरान खान से अपने दौर में आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स होती रही हैं, और आखिरी अमेंडमेंट मेरा ख्याल है उन्हीं के दौर में हुई है। और तीसरी बात यह है कि मेरिट अगर आप देखें तो वाज़े तौर पे आपको लगता है कि जो ज़्यादा हसास मकामात थे और जिन लोगों की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे जनाह हाउस है, कोर कमांडर हाउस लाहौर, उन लोगों को ज़्यादा सज़ाएँ हुई हैं। जिनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी उन लोगों को कम सज़ाएँ हुई हैं। ये इंडिकेट करता है इनडायरेक्टली कि मेरिट पे हुआ है। अंधाधुंध ब्लैंकेट नहीं हुआ कि सबको जनाब 10 साल के लिए अंदर कर दो, ऐसा नहीं। हालात, वाक़यात, शवाहिद और उनकी किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। तीसरी बात यह है, देखें कि जो ये सारे मुजरिमान हैं, इनको तमाम वो फैसिलिटीज़ जो कि इंटरनेशनल जस्टिस ऑर्डर के अंदर होती हैं वो दी गई हैं। मिसाल के तौर पे वकील अपना वो कर सकते हैं, जो दस्तावेज़ात हैं उन तक उनको फरामी, अपनी फैमिली से मुलाकात, और उसके बाद अब इनके पास मज़ीद ऑप्शन मौजूद है कि ये जो मिलिट्री अब जो हायर पेडिस्टल है, हायर लेवल है, वहाँ पे ये अपील कर सकते हैं। उसके बाद ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो लिहाजा ये ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई पाकिस्तान को पहली दफ़ा हुआ है या दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है। आपके एक साथी हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने आज जो कहा है वो मैं चाहता हूँ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब भी सुने। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनका भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन PTI थे। जी उमैर नियाज़ी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं कि बानी PTI जो हैं यानी इमरान खान साहब मास्टरमाइंड है 9 मई के। तो ये 60 अफराद को आज सज़ा मिली है, 25 को पहले मिली थी, तो उनको भी सज़ा दी जाए। तो जब हुकूमत का तर्जुमान कह रहा है कि इमरान खान को सज़ा दी जाए, तो उस हुकूमत से मुज़ाकरात से आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, मुज़ाकरात से उम्मीद तो देखें बिल्कुल जिस तरह से कहते हैं एक नाउमीदी का आंसर तो होता ही है कि जब इस तरह का माहौल देखें कि एक ऐसे फोरम से सज़ा मिल रही है कि जिसका भी स्टेटस डिस्प्यूटेड है। एक आर्मी पर्सनल को वो सज़ा दे रहे हैं और समझ आती है, मगर एक प्योरली सिविलियन को सज़ा दे रहे हैं जिसका कोई नेक्सस नहीं, जिस पे कोई आर्मी एक्ट नहीं अप्लाई करता, उसको सज़ा देना, जबकि आपके मुल्क में फोरम मौजूद है, फ़ौजदारी अदालतें मौजूद हैं, दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, उधर आप ये एविडेंस ले जा सकते थे। और देखें 2 सेट्स में सज़ाएँ हुई हैं। मार्च में सज़ाएँ हुई, जिनकी छोटी सज़ाएँ थी वो सज़ाएँ भुगत के आ गए। आज ये दूसरी सज़ाएँ हुई हैं, पहले 25 को दी, आज 60 दे दी। अभी तक सबकी सज़ाओं की इतला किधर से मिल रही है? ISPR की स्टेटमेंट से मिल रही है। क्या किसी का फ़ैसला किसी के सामने आया? आगे लोगों ने अपील करनी है ना। अगर प्रोसेस की फेयरनेस की बात कर रहे हैं आप, एक इंटरनेशनल आपने कॉवेनेंट्स भी साइन की हुई हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे, वो क्या कहते हैं कि फेयर इम्पार्शल ट्राइब्यूनल या कोर्ट हुए। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आप खुद ही उस चीज़ के मुद्दई हैं, गवाह भी आप खुद और मुनसिफ भी आप खुद, तो सवाल तो उठते हैं। और आपके निज़ाम अदल में आपकी सुप्रीम कोर्ट तो ये जो कहा जा रहा है कि जी इन सबको अपील का हक भी हासिल है, तो अपील उस वक्त होगी जब इनको सुनाई जाने वाली सज़ा का
जो फैसला है वो आपके हाथ में आएगा? ज़ाहिरी बात है, आज तक तो किसी के हाथ में नहीं आया। अब देखें, लवाहिकीन को भी नहीं पता। मेरे अब मियाँ वाली से रिलेटेड थे, मैंने उनसे बात की, अभी तक किसी के पास फैसला नहीं। और मियाँ वाली का एक इंटरेस्टिंग एंगल है, PF एयर बेस के हमले में ऑलरेडी ATC में ट्रायल हुआ है, उसमें एक भी मुलजिम को सज़ा नहीं हुई, सबके सब अक्विट हुए। अब देखें, जो इसमें ओपन फेयर ट्रायल हुआ वहाँ तमाम मुलजिमान छुट गए। सिविल अदालत में सज़ा नहीं हुई, दहशतगर्दी की अदालत में सज़ा नहीं हुई, तो इधर आर्मी एक्ट के तहत मियाँ वाली के 4 बंदों को सज़ा कर दी। उन्होंने आर्मी कोर्ट में ट्रायल किया है, इसीलिए तो किया है। अब ये देखें ना, फिर बात है हमने एविडेंस पे चीज़ साबित करनी है ना। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि मसलन ये एक जो हमारे दोस्त हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनके बरखुरदार हैं हसन न्याजी, वो उसको उन्होंने सज़ा दी है। तो आप देखें वो बाकायदा नज़र आ रहा है उसमें, वो कोर कमांडर हाउस लाहौर में, नहीं, ये कोर कमांडर हाउस के बाहर मेन रोड के ऊपर खड़े हैं। देखें, तो लेकिन ये भी तो देखें ना उन्होंने उठाया क्या हुआ। देखें, लीगैलिटी देखें, गलतियां लोगों से होती हैं। अब आप देखें, आप प्रोटेस्टर्स को इक्वेट कर दें हार्डकोर टेररिस्ट से, वो ज़्यादती है। देखें, आपकी 21वीं आईनी तरमीम क्यों लाई गई थी कि आपको था कि आपके निज़ाम अदल में आपकी दहशतगर्दी की अदालतें उन टेररिस्ट से डील नहीं कर सकती थी, जजेस को थ्रेट थी। आपने इसलिए एक अलहदा फोरम बनाया, बाकायदा एक टाइम लिमिट 2 साल की इजाज़त ली, और फिर वो ट्रायल हुए सारे। बाद में फिर उसमें 2 साल में एक्सटेंशन की गई। देखिए, इधर अगर आप प्रोटेस्टर्स को इस तरह से ट्रीट, समझ आता है कि एक सेंसिटिव जगह थी, नहीं करना चाहिए था, अगर कोई गए गलत है और इसको किसने कराया उसकी भी तहकीक में जाना चाहिए। इसीलिए तो हम कमीशन का डिमांड करते हैं कि जिसका है इस इंसिडेंट के ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए, मगर ये तरीका नहीं है। अगर देखें, पार्लियामान पे हमला हो जाए तो क्या पार्लियामान खुद से सजाएं बंदों को सुनाने लग जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब वैसे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो आज मीटिंग हुई है इमरान खान साहब के साथ, PTI के रहनुमाओं की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की, उसके बाद उन्होंने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सुने उन्होंने क्या कहा है। खान साहब के पैगामात हैं, रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने ये कहा है, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक तो उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया जी कि 31 जनवरी तक के मुज़ाकरात को आप कामयाब करें, यानी कि तकरीबन वो कह रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर। और दूसरा, इन मुज़ाकरात को लीड करेंगे उमर अयूब साहब। तो आपको लग रहा है कि अगर अता तारड़ साहब मुसलसल ये मुतालबा करें कि जो 9 मई का मास्टरमाइंड है उसको सज़ा दी जाए, और मोस्ट प्रॉबेबली सुना यही है कि उनको सज़ा सुना देगी कोई ना कोई फ़ौजी अदालत, तो उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मीर साहब, गुजारिश ये है कि जो ये 9 मई के वाक़यात हैं, इस पे इदारों की भी, गवर्नमेंट की भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और होनी भी चाहिए। आज जो अभी ये ग्रेनेल साहब की आप बात कर रहे हैं ना, तो ग्रेनेल से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब आपकी अमेरिकन पार्लियामेंट में हमला हुआ और लोग अंदर घुसे, और सारे मनाजिर वही थे जो कोर कमांडर हाउस में लोग अंदर घुसे, क्या उन लोगों को आपने पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा। उन लोगों को आपने सजाएं दी। तो उसके बावजूद जिस पे इल्ज़ाम था, ट्रंप पे जिस पे इल्ज़ाम था कि उसने हमला करवाया है, वो इलेक्शन जीत कर दोबारा सदर बन रहा है। देखिए, वो अमेरिकी अवाम का मामला है ना, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वो तो अमेरिकी अवाम का, जो जिस मर्जी को वो बनाए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ अगर आपके अपने मुल्क